आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल के ऊपर कक्षा 10 की कंप्लीट साइंस आपको निःशुल्क पढ़ाई जा रही है विद नोट्स के साथ में। तो आज अपन देखेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 5, यानी कि जो अपने आवर्तिता वाले चैप्टर है, तत्वों का आवर्तिता वाला चैप्टर है, उसको अपन ने पहले समझ लिया था। इन्हें अपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक मैं आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज की वीडियो में अपन देखेंगे उस चैप्टर के जो पीछे के क्वेश्चन है, यानी पाठ्य पुस्तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड की एक किताब में दिए गए, उनका अपन टोटल सॉल्यूशन इस बार देखने वाले हैं। अगर आप लोग दोस्तों, मैं आपको क्लियर बात बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सर हमें क्वेश्चन आंसर याद नहीं करने पड़े, तो सबसे पहले आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आप लोगों को लेसन समझना है पहले। अगर आप लोग लेसन समझ में आ गया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन आंसर करने में मात्र 10 मिनट लगने वाली है। ठीक है, तो करते हैं अपने स्टार्ट। सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस YouTube चैनल के ऊपर कक्षा 10 विषय विज्ञान का आपको कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसी कड़ी में हमने इस 5वें चैप्टर के नोट्स अपने देख लिए थे, हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज की वीडियो में अपन देखेंगे इस पार्ट के पीछे की जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखो, मेरी आप लोगों को पर्सनल राय है, अगर आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आप लोग नहीं पढ़ना चाहते हैं और बिना पढ़े आप लोग इसको याद करना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा फंडा यही है कि आप लोग उस वीडियो को जाकर ज़रूर देख लेना कि जब हमने इस चैप्टर को आराम से पढ़ाया था। ठीक है, तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो लिंक मैं आपको उसका आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और आप लोगों के लाइक्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लोगों को लाइक नहीं मिलेंगे तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए जो पहला प्रश्न है, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो जब मैंने आपको लेसन पढ़ाया था उसमें सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर करवाई थी कि इनका ट्रेंड किस प्रकार से होता है, बाएं से दाएं जाने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने उस वीडियो में समझ ली थी। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये असत्य कथन है। दूसरा है क्वेश्चन, तत्व X व XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनता है जो एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीशियम। देखो, किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित है, तो मैं इसको आप लोगों को एक अलग बुक में दिखा देता हूं, तो क्योंकि आप लोग साथ के साथ में इसका नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, तो मैं आपकी सुविधा के लिए इसको क्वेश्चन आंसर भी साथ के साथ में दे रहा हूं। 2 कोष है तथा दोनों के इलेक्ट्रॉन पूर्ण है, कौन सा आएगा, आंसर क्या आएगा इसका, नियोन। ठीक है, नियोन। दूसरा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, यानी कि आप लोगों को पता लगना चाहिए कि परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर, 12, और 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सीधी सी बात हो जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका, सिलिकॉन। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बार आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपने देख रखा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। कुल 2 कोष है तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है, आंसर आ जाएगा इसका, बोरोन। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुना इलेक्ट्रॉन है, आंसर क्या आएगा इसका, कार्बन। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बोरोन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है, और दूसरा इसमें आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है। तो देखो, पहले का आंसर आएगा, बोरोन की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्यतम कोषों में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता कितनी होती है दोस्तों, 3 होती है। और इसी प्रकार अपना फ्लोरीन की बात करेंगे तो इन सभी की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और इनके जो बाहरी कोष होंगे उसमें संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यहाँ पर 7 होती है। 5वां क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 287 है, आंसर क्या आएगा इसका, 17। आप लोग जोड़ के देख लो, 2 8 7 यानी 17 हो गया। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है, यहाँ पर 17 है। निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी, तो सीधी सी बात है किसके साथ में होगी आप लोगों की, इसकी आंसर क्या आएगा इसका, फ्लोरीन के साथ में, क्योंकि ये 9 नंबर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में 3 तत्व A B C की स्थिति निम्न प्रकार से है। तो
ए धातु है, अ धातु, बिल्कुल अ धातु है क्योंकि ये वर्ग नंबर 16 की है। इसके लिए आप लोगों को आवर्त सारणी आना चाहिए। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आवर्त सारणी आप लोग किस प्रकार से देखनी है। तो पहले आप लोग आवर्त सारणी देखेंगे, उस आवर्त सारणी में से आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पर धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, जिससे आप लोगों को वापस से याद हो जाएगा कि सर हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग, आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखो ये अपनी आवर्त सारणी थी ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस रंग की आपको जितने भी एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे तो धातु हैं, ठीक है। इस रंग का आपको जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं वो सारे उपधातु हैं, और इधर वाले क्या है यहाँ पर अधातु है, इधर वाले क्या है यहाँ पर अधातु है, ठीक है। तो इसी आधार पर आप लोग देख सकते हैं इसे वर्ग नंबर 16। तो ये क्या है यहाँ पर उपधातु है, ये अधातु है और ये धातु है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात में आप लोगों को। तो जैसे अपने को बोल रहा है इधर 16वें वर्ग में बोल रहा है अपने को, देखो तो लास्ट में अपने को जा रहा है ना, तो लास्ट में क्या है यहाँ पर, लास्ट में यहाँ पर अधातु है, लास्ट में क्या है यहाँ पर अधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास में वर्ग नंबर 17 और इधर ए की अपेक्षा सी अधिक अभिक्रियाशील है या कम। देखो ए की तुलना में सी कम अभिक्रियाशील है। बी की, अगला क्वेश्चन है सी का साइज बी से बड़ा होगा या छोटा, तो बी की तुलना में सी छोटा होगा। अगला है क्वेश्चन तत्व ए किस प्रकार के आयन धनायन या ऋणायन बनाएगा, तत्व ए ऋणायन बनाता है, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व है। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युतऋणी होगा और क्यों। तो देखो नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2 और 5, फास्फोरस का होता है 2, 8, 5। नाइट्रोजन अधिक विद्युतऋणी होगा क्योंकि किसी भी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। अगला 8वां क्वेश्चन है तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति में क्या संबंध है। तो देखो जब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन विन्यास आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति से संबंधित होता है तो जिन परमाणुओं के बाह्यतम कोशों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें एक ही समान वर्ग में रखा जाता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 बढ़ जाती है क्योंकि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाता है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम यानी जो 20 नंबर पे आता है कि चारों ओर 12, 19, 21, 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित है, इनमें से किस तत्व के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। तो देखो आप लोगों को इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास देख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने के बाद में आपको पता लगेगा, हम पाते हैं परमाणु संख्या 12 व 38 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैल्शियम से मिलते जुलते हैं। तो 12 में देखो आप लोग 8, 2, 2, 8, 2, ठीक है। आपको दिखा दे लास्ट में देखो 8, 2, 8, 2, 8, 2 दिख रहे हैं, मिल रहा है 8, 2, 8, 2, 8, 2। तो यानी ये 3 हिस्से मिले जुले हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। तो देखिए मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थे उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्व ज्ञात है। लेकिन मैं आपको बता दूं वर्तमान समय में 118 एलिमेंट ज्ञात है, जिनका अपने विज्ञान क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर कंप्लीट आपको एलिमेंट दे दिए गए हैं। आप चाहो तो एक एक एलिमेंट के बारे में कंप्लीट जानकारी देख सकते हैं। लिंक, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए गए थे जो उस समय ज्ञात नहीं थे, परंतु अब आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व भली भांति व्यवस्थित है। यानी देखो शुरुआत तो इसने मेंडलीव ने की थी, लेकिन आज के समय जो हेनरी मोजले है उसकी आवर्त सारणी चलती है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट व निकेल तथा टेलुरियम व आयोडीन गलत रखे गए थे, परंतु आधुनिक आवर्त सारणी में नियमानुसार वे सही जगह व्यवस्थित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार द्रव्यमान संख्या है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक होता है। अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व परमाणु द्रव्यमान को वृद्धि के क्रम में रखे हुए थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम या वृद्धि क्रम के आधार पर इनको नंबर दिया गया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 9 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें समूह कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोगों के इस लेसन के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगले चरण के अंदर जब हम अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें पर आपको पढ़ाएंगे कि इस साल इस सत्र के लिए आपके इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको जानकारी आज की वीडियो को पसंद आएगी। पसंद आई है तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।